अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं सैयद रमीज़ अली। ये फिर से एक एंट हमारे लेक्चर में आज हाजिर है। एंट का कोई फोबिया है क्या? एंटोमोफोबिया होता है। एंटोमोफोबिया फोबिया क्या होता है? एंटोमोफोबिया छोटे बचपन में हम लोग बड़े यानी भोले सवालात करते हैं। तो मैं अम्मी से पूछा करता था, यानी ये इस तरीके से चूंटियां जब होती थी, एंट्स होती थी, तो लाल मूंगी और सफ़ेद मूंगी इसके बारे में, यानी सफ़ेद नहीं सॉरी ब्लैक काली, तो काली कुछ करती नहीं वो, यानी गुदगुदी होती है तो जब चलती है तो, और ये काट लेती है लाल वाली। तो मैं अम्मी से पूछा करता था, अम्मी ये को मूंगी काटेगी लाल वाली? तो अम्मी बोलते थे कि नहीं बेटा, वो प्यार करेगी। क्या बोलते थे अम्मी? असल में उल्टा बोलने के लिए, जाओ जाओ उसके पास जाओ, प्यार करेगी। तो खैर, तो एंटोमोफोबिया, कीड़े मकोड़ों के डर को क्या कहते हैं? एंटोमोफोबिया। यार ये कुछ तो इसमें होता है टॉक्सिक, या ये होता है, ये बाहर नहीं निकल पा रही बेचारी। खैर, तो हम कल पहुंच गए थे शादी के फोबिया पर, गैमोफोबिया। फोबिया कौन सा था? गैमोफोबिया। अब एक दूसरा है मेडिसिन का डर। ये डर किसका है? मेडिसिन का डर, दवाओं का डर। तो दवाओं का डर असल में यानी मैं खुद की अगर बात करूं तो कई दिनों तक मैं एलोपैथिक मेडिसिन को हमेशा अवॉइड करता रहा। ओके, नहीं, ये एलोपैथिक मेडिसिन क्या है? केमिकल है और इससे कुछ तो साइड इफेक्ट है। वो तो है, बात सही भी है कि एलोपैथिक मेडिसिन के अक्सर क्या होते हैं? साइड इफेक्ट होते हैं। वो रिलीफ जल्दी देती है, एलोपैथिक मेडिसिन जल्दी से रिलीफ दे देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके साइड इफेक्ट होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो अच्छे डॉक्टर्स आपको किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन को, इल्ला ये कि बहुत ज्यादा जरूरी हो आपको, वो आपको ये रिकमेंड नहीं करते कि कंटिन्यू उसको यूज करो, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके क्या होते हैं, फिर साइड इफेक्ट होते हैं। अब मसला लेकिन यह आता है, मरता क्या ना करता, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? वो इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन रिलीफ जल्दी मिल जाती है। पेन किलर एलोपैथिक मेडिसिन का जो है वो सचमुच में आपका पेन कम कर देता है। साइड इफेक्ट उसके ज़्यादा है। लोग वो एक पेन किलर आता था कॉम्बिफ्लेम, गोली बिस्किट के जैसा खाते हैं हमारे पास इंडिया के अंदर, बाहर मिलती नहीं आपको ये दवाएं। एक बंदा आया कनाडा से, तो वो बोले वहाँ पे उसने, डॉक्टर ने लिखा 10, तो 10 ही मिलती, 11वीं देगा ही नहीं, आप लटक लो पटक लो, इतना कंट्रोल है वहाँ पर। और सच बात भी है। इसीलिए तो इंडिया में कई बीमारियां दूसरी हो रही है। टीबी की एक बीमारी जो है, टीबी की मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, MDR टीबी, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने डॉक्टर्स को बाईपास कर दिए और डायरेक्ट कहाँ जा रहे? डायरेक्ट खरीद ले रहे। कहाँ से? मेडिकल पे से खरीद ले रहे। खैर, इंग्लिश के लेक्चर से हम लोग UPSC के लेक्चर में घुस जा रहे हैं। तो जो डर है मेडिसिन का, जो डर है, उसे कहते हैं फार्मेकोफोबिया। क्या कहते हैं? फार्मेकोफोबिया। फार्मेकोफोबिया, फार्मेकोफोबिया। तो मुझे अच्छे से याद है, मैं पूरा अवॉइड करता था जब तक बहुत ज़्यादा बीमार मैं नहीं पड़ जाता था, जब तक मैं दवाखाने जाता ही नहीं था। और दवाखाने जाता भी था तो 1 टक या 2 टक में थोड़ा ठीक नहीं लगा तो मैं दवाएं खाना छोड़ देता था। अच्छी नहीं लगती थी वो, और होती भी है वो दवाएं इतनी बुरी। उसकी एक जो स्मेल है एलोपैथिक मेडिसिन की, वो कैप्सूल हो या वो टैबलेट हो, वो पूरा एलोपैथिक एक कल्चर ही इतना अजीब टॉक्सिक कल्चर है। वो अभी नए जो हॉस्पिटल्स आ रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, 5 स्टार टाइप वाले जो हैं, कि वो स्मेल आने नहीं देते, वो दूसरी स्मेल इतनी ज़्यादा रखते हैं वहाँ पर। वरना अपने ये हॉस्पिटल्स के अंदर घाटी टाइप जो होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अजीब एक बू वहाँ पर होती है, और बड़ा, यानी कि वो बू से ही आदमी बीमार हो जाता है। वो मरीज तो बीमार होता ही था, आसपास के भी बीमार होते हैं। तो ये है आपका फार्मेकोफोबिया। फिर एक है आपका चूहों का डर। चूहे हुए काट लेते हैं कभी। चूहे, मुझे बचपन में चूहे ने काट लिया था, तो उंगली, यानी रात में दूध पिए ऐसा कुछ हुआ, और हाथ में कुछ लगा हुआ था, तो वो हाथ धोए नहीं और सो गए, तो उसने काट लिया। तो वो हो गया चूहों का डर।
तो अब वो डर अगर बैठ जाए दिमाग में तो कंटिन्यू आदमी डरने लगता है। चूहे दिखे के भागो, चूहे दिखे के भागो। मैं कुत्तों का डर था, मुझे पर्सनली मुझे किसका डर था? कुत्तों का डर था। तो जहां कुत्ता दिखता था, अब जा रहे हैं चलकर, वो कुत्ता वहां पर आया तो अपन हो गए रोड के इस तरफ। फिर अगर दो लोग चल रहे हैं, कुत्ता लेफ्ट साइड से है, मैं राइट साइड, और मैं लेफ्ट साइड में, दोस्त या भाई या कोई है वो राइट साइड में, तो जैसे ही दूर से दिखा रहे सामने कुत्ता है तो अपन यहाँ स्टाइल से धीरे से उस तरफ हो जाते थे। तो ये इस किस्म का, इस लेवल का डर होता है। तो ये चूहों का जो डर होता है वो म्यूजोफोबिया होता है। चूहों का डर क्या होता है? वो म्यूजोफोबिया होता है। माइस का डर म्यूजोफोबिया। फिर एक है डर आपका मिरर्स का डर। लोगों को आईने का डर लगता है, लोगों को आईने का डर लगता है। अजीब अजीब, मैं कहा ना आपको, डर है और उसके अजीब अजीब रीजंस होते हैं। आईने का डर का अगर सोचे जाए कि भाई क्यों होता होगा, कई बार हो सकता है लोगों को अपना चेहरा देखकर वहशत होती है। मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, गालिब ने क्या कहा? मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। तो वो अपने आप को, असल में हमारा चेहरा हमारे अमाल की अक्कासी करता है। हमारा जो चेहरा होता है ना, तो वो अंदर जो चल रहा होता है वो चेहरे पर दिखता है। अमेरिकन ऑथर ने एक पूरी बुक लिखा कि चेहरे के छोटे मोटे उतार चढ़ाव का क्या मतलब होता है। और अल्लाह के जो बंदे होते थे, बुजुर्गान दीन बोलिए, साहबा इकराम बोलिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें सबसे पीक पर है, तो चेहरा देखकर पहचान जाते थे। उमर रज़ी अल्लाह ने जब कत्ल करने गए, साहबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि नहीं रुक जाओ। और कई लोग आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नियत से आए हो? अल्लाह रहम करे। तो वो हो सकता है कि वो चेहरा देखकर आईने में अपने आप से इंसान क्या हो जाता है, उसे डर लग जाता है। तो वो गालिब ने कहा ना, शर्म रुसवाई से छुपना नकाबे खाक में। शर्म रुसवाई से जा छुपना नकाबे खाक में, खाक पर होती है तेरी लालाकारी हाय हाय। तो वो अपने आप से शर्म आ रही है तो आदमी फिर चेहरा भी नहीं देखता। उस लेवल पर अगर क्या चले जाए, गुनाह चले जाए, अपने आप पर जुल्म कर लिया जाए, तो हो सकता है वो चीज़ हो, या फिर आईने में कुछ उसको कभी किसी ने डरा दिया होगा, कुछ हो गया होगा, तो वो स्पेक्ट्रोफोबिया, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोफोबिया। स्पेक्ट्रोफोबिया। फिर एक है मॉब्स का डर। किसका डर? मॉब्स बोले तो भीड़ भाड़ का, मॉब लिंचिंग टाइप से अगर कुछ होगा, वो भीड़ में कई लोग जो अकेले 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 रहते हैं तो भीड़ में उनको डर लगता है। कई लोग बंबई जाकर डरते हैं, बंबई जाकर, जो खास करके खुले इलाकों में रहने वाले लोग हैं, तो वो बंबई जाकर डरते, इतनी ज्यादा भीड़ होती है वहां पर, तो यहाँ चल रहे हैं वहां चल रहे हैं, भाग रहे दौड़ रहे। अचानक आप वहां के लोगों को आदत है, बंबई वालों को, उनको मालूम है 7:56 की टिटवाला फास्ट है, ये छुट्टी तो अब अगली ट्रेन 8-10 मिनट बाद है, और वो 1-1, 2-2 मिनट वो देखते हैं। वो उधर पे जैसे ही मालूम पड़ता है, अनाउंसमेंट होता है 7:56 टिटवाला फास्ट प्लेटफॉर्म क्रमांक ए पर आहे, ऐसा ये नारा है या जाना रहे। अब वो जो दिल्ली के हैं वो लोग भागते हैं। ये अचानक जो नए लोग आए हैं बॉम्बे के अंदर, तो उनको लगता है ये क्या हो गया, कि कहीं भगदड़ तो नहीं मच गई। अब पहले डरे होते, कुछ भी होता रहता है बड़ी सिटीज के अंदर, तो वो लेकिन बराबर जाता है, भागते दौड़ते वहां पर पहुंच जाता है। तो भीड़ का डर जो होता है वो ऑक्लोफोबिया होता है। क्या होता है? कभी ये होता है कि आपको भीड़ में आपको किसी ने मार दिया, भीड़ में किसी ने आपको क्या कर दिया, आप गए हैं दब गए, कभी भगदड़ हो गई, कई बार भगदड़ों के अंदर लोग मर जाते हैं, कभी आपने कोई इंसिडेंट सुन लिया और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए जिसमें जिक्र किसका है, भीड़ का है, तो वो दिमाग में बैठ जाता है और आप क्या हो जाते हैं, उसके बाद से डरने लगते हैं। बच्चों के सामने हमने कुछ बातें कर दी हैं
तो बच्चे बहुत रिसीव करते हैं, बहुत डिटेल में रिसीव करते हैं। हम बेभूले में क्या करते हैं, बच्चों के सामने बहुत सारी बातें कर लेते हैं कि मैं भीड़ में गया था या मैं भीड़ में गई थी तो ऐसा हो। अब बच्चे के दिमाग में बैठ गया, वो भीड़ का सुन रहा है तो डर रहा है। बहुत बारिश आ रही थी और मैं बड़ी परेशान थी और मैं बड़ा परेशान था और फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ। जैसे ही हम ये करते तो वो बच्चा सुन रहा है आपका, वो पूरा फीड करता है और जैसे फिर बारिश आती है वो डरने लगता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो बड़ा एहतियात इसके अंदर करना चाहिए बच्चों को बताने के बारे में। तो भीड़ का डर होता है ऑक्लोफोबिया। भीड़ का डर क्या होता है? एक डर होता है मां बनने का डर। एक डर क्या होता है? मां बनने का डर, उसे कहते हैं मेट्रोफोबिया। मेट्रॉन कहते हैं मां को, मेट्रोफोबिया। किसी ने सुन लिया है, इंसिडेंट सुन लिया है कि भाई वो एट द टाइम ऑफ बर्थ हिज मदर डाइड और शी डाइड एट द टाइम ऑफ बर्थ, के उसके वक्त में बर्थ के टाइम पे इंतकाल हो गया या बहुत तकलीफ हुई, ऑपरेशन करना पड़ा, ये वो। तो जो दूसरा उसको रिसीव कर रहा है, जो सुन रहा है उसको, तो वो बहुत डिटेल में उसको सोच लेता है। तो फिर वो क्या होता है, उससे डरने लगते हैं। तो कई लोगों को डर लगता है कि मदरहुड का डर हो जाता है। ये भी अच्छा डर है, मतलब अजीब अजीब किस्म के डर है। एक जो डर है मोशन का डर है, हिलने डुलने का डर है, हिलने से डरता है बंदा। कोई चीज या तो खुद हिलने से डरता है या मोशन हो रही है उससे डरता है, उसे बोलते हैं काइनेसोफोबिया। काइनेटिक बोलते हैं ना, काइनेसोफोबिया। एक होता है नीडल्स का डर। नीडल्स किसे कहते हैं? सुई। सुई का डर होता है। कई बार होता है कि भाई कभी चुभ गई हो सुई। अक्सर लोग क्या करते हैं, सुइयों के मामले में लापरवाही बरतते हैं। बैठे हैं उसमें गादी में लगा दिए, मैट्रेस आपका जो है उसके अंदर कुछ सुइयां हुए लगा दिया, ऐसा सोच के कि अभी हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अक्सर लोग करते हैं, सोफे में लगा दिए, कहीं पर रख दिया और वो चुभ जाती है, बड़ी खतरनाक चुभती है। और फिर वो जब ऐसी लगाई जाती तो उल्टी चुभती है। मुझे याद है बचपन में हमारे पास, हमारे बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, तो हमारे घर में मैंने ही किया था, किसी ने ऐसा किया था कि वो सुई उल्टी लगा दी। तो वो हमारे एक कजिन थे, वो आए तो वो, अब बच्चे बोले तो हम हो गए 5, 6, 7 साल के या थोड़ा ज़्यादा कम, और कजिन हो गए क्या 10, 12 साल के, 15 साल के। तो वो पलंग पर भाग रहे थे। वो पलंग पर भागे तो खप्पो दिनी से जो आपकी एड़ी है उसके अंदर उल्टी सुई घुसी। अरे बाप रे बाप, वो जो सीन इतना खतरनाक सीन था, वो अभी तक मुझे बड़ा ताज़ा है वो। फिर अच्छा वो निकालने नहीं दे रहे, वो सुई निकालने नहीं दे रहे, दिख रही सुई ऐसी दिख रही कि एड़ी में से वो, लेकिन निकालने नहीं दे रहे। फिर हमारे अम्मी आए, अम्मी ने, फिर अम्मी खुद परेशान हो गए। भैया निकालना भी तो, वो डॉक्टरों को आदत हो जाती है बेचारों की, डेली कर करके हिस्स मर जाती है। इल्ला ये कि किसी ने अपने आप को करके रखा है कि हर बार उसे दर्द होता ही है किसी को देख के, तो वो हमारे आपके जैसे आम लोगों के लिए उसको निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर बाद में वो निकाले। तो अब ऐसा किसी के साथ हो जाए, ये इंसिडेंट आप सुन ले, बच्चों को मत सुना, तो हो सकता है अगली बार से बच्चे क्या हो, आगे चल के लोग क्या होने लगे, डरने लगे। किससे? सुइयों से डरने लगे। तो किसी को आपने देखा होगा, उसको एक दिमाग में वो होता है, ऑब्सेशन होता है, सुई जगह पे रखो, सुई जगह पे रखो। आप बोलो यार ये क्या परेशानी। हाँ, अब वो शादी आदि से बहू नहीं आई घर में, अब ये ससुर सुई जगह पे रखो, और ये ससुर जी हमेशा सुई जगह पे रखो ही क्यों बोलते हैं, ये यानी कि क्या परेशानी है इनको नहीं समझता। लेकिन उनके साथ क्या हुआ होता है, वो इंसिडेंट हुआ होता है। तो सामने वाले के बारे में हमने वो इस तरीके से गुमान किया। अच्छा करना चाहिए भाई, हो सकता है कुछ इशू। तो सुइयों का डर होता है बेलोनोफोबिया। बेलोनोफोबिया क्या है? बेलोनोफोबिया, बेलोनोफोबिया, बेलोनोफोबिया। फिर एक डर है ओशियन का डर, समंदरों का डर। समंदर बड़े खतरनाक भी होते हैं। आप जाकर डरना है तो जाके वीडियो देख लो यूट्यूब के ऊपर, ह्यूज लार्ज वेव्स, ऐसे दिल दहल जाता है। खाली वीडियो देखकर दिल दहल जाएगा आपका। उसमें कश्ती इतनी सी दिखती है और वेव्स इतनी बड़ी है और समंदर ऐसा पूरा हो रहा है, दिल दहल जाता है।
कभी कोई समंदर में किसी के साथ इंसिडेंट हो गया है, उसके अंदर क्या हो गया, वो तूफान में फंस गया, अब उसको डर शुरू हो गया किसका? इतना जबरदस्त नक्शा खींचा गया है कुरान के अंदर इस बारे में कि जब तुम्हारी कश्ती समंदर के अंदर फंस जाती है, जब तुम्हारी कश्ती समंदर के अंदर फंस जाती है, तो तुम खालिस अल्लाह को पुकारते, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारते कि अल्लाह बस बचा ले, इससे बचा ले। और फिर जैसे ही तुम अल्लाह उनसे बचा ले तो तुम फिर शिर्क करने लगते कि हमको इसने बचाया, हमको उसने बचाया। इतना खतरनाक हो। तो ऐसा किसी के साथ इंसिडेंट हुआ हो ओशन के अंदर, तो ओशन का डर होता है थैलेसोफोबिया। क्या डर होता है वो? थैलेसोफोबिया, ओशन का डर। कहाँ गए भाई ओशन साहब? थैलेसोफोबिया, डबल एस है, थैलेसोफोबिया। हाँ 8 है ना? अच्छा ये 9 रहेगा। ओडर्स का डर, खुशबुओं का डर, बू का या खुशबू का डर, बदबू या खुशबू का डर। मस्ती के लिए बुए में तुंद है काफी, मस्ती के लिए बुए में तुंद है काफी। मैं यानी शराब, मैं खाने का महरूम भी महरूम नहीं है। हमारे मौलाना थे तो वो तफसीर वगैरह करते थे, हाफिज फसीरुद्दीन साहब। तो वो तफसीर करते करते एक आध शेर बीच में बोला करते थे। तो वो अल्लाह वालों का जिक्र कर रहे थे कि भाई वो जो उसके लिए वो जो मज़ा है, अल्लाह से लौ लगने का जो मज़ा है, तो उसके लिए बस उसकी बो ही काफ़ी है। वो ठीक है शराब ना मिले ना मिले, लेकिन उसकी सिर्फ क्या काफ़ी है? बू काफ़ी है। तो उसमें शेर है ये, मस्ती के लिए बुए में तुंद है काफ़ी, कि बस उसकी खुशबू मिल जाए। अगर कोई शराब खाने में गया, उसको सिर्फ खुशबू मिल जाए, उसको वो खुमार चढ़ जाता है, उसको नशा करने की यानी पीने की ज़रूरत नहीं है उसको। तो मैखाने का महरूम भी महरूम नहीं है। तो ये, लेकिन किसी को डर हो जाता है। क्या होता है कि आपकी नाक बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, खुशबू। आपको कुछ कुछ खुशबुएं आपने अजीब अजीब आजकल इतरियात आए हुए, इत्र जो आए हैं बड़े अजीब अजीब आए हुए, किसी किसी को उससे तकलीफ होती है। मुझे कुछ किस्म के इत्र से तकलीफ होती है। अब लोग लाते हैं ज़बरदस्ती, लगाइए ही आप, सर दुखने लगता है। तो कभी ऐसा हुआ हो बचपन में या आपके बड़ेपन में कि आपको कुछ इत्र हो या कोई और खुशबू आई हो, वो सीधा दिमाग में घुस जाती है, यहाँ से ना कुछ कुछ इतनी तेज खुशबुएं होती है। तो उसके बाद से फिर क्या लगा शुरू हो गया? डर आपको उसका शुरू हो गया। तो उसको बोलते हैं ऑस्मोफोबिया। क्या बोलते हैं? ऑस्मोफोबिया। ऑस्मोफोबिया। फिर एक डर होता है बुढ़ापे का डर। फिर एक डर क्या होता है? इस पे खुशबू पर अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, बुए गुल ले गई बैरून चमन राज चमन। बुए गुल ले गई बैरून चमन राज चमन, क्या कयामत है कि खुद फूल है गम्माज चमन। क्या कयामत है कि खुद फूल है गम्माज चमन। अहद गुल खत्म हुआ टूट गए साज चमन, उड़ गए डालियों से जमजमाए परवाज चमन। एक बुलबुल है कि है महव तरन्नुम अब तक, इसके सीनों में है नगमों का तलातुम अब तक। शिकवा के अंदर कहा उन्होंने बुढ़ापे का डर है। एक डर किसका है? कि कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, कहीं मैं क्या ना हो जाऊं। तो कुछ लोग उसको ये करते हैं कि बूढ़ा ना हो जाऊं, तो भाई बूढ़े तो हो ही रहे हैं आप। तो फिजिकल एक्टिविटी तो ठीक है एक, अगर उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं रहने के लिए, लेकिन कुछ लोग असल में यानी आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे, खेल रहे, कूद रहे, तो हो सकता है फिजिकली फिट रहे, लेकिन कुछ लोगों को ये डर होता है कि भाई मैं दिखूं भी ना बूढ़ा। क्या ना दिखूं? बूढ़ा ना दिखूं। तो लोग क्या करते हैं, बाल काले कर लिए और दूसरी सारी चीज़ें कर ली। इजाज़त है उसकी, वो इंसान की मर्जी पर है, कुछ कुछ चीज़ों की इजाज़त है। तो वो लेकिन आपको मुफ्ती साहब से ही पूछना पड़ेगा किस चीज़ की इजाज़त है। यहाँ से फतवा मुझसे ये लेके आ रहे हैं, नहीं सर ने बोले थे जाके कलर वलर करा लेंगे। तो उसके अंदर हालांकि ये कहा गया है कि अल्लाह ताला को यानी सफ़ेद दाढ़ी वाला या सफ़ेद बाल वाला
जब दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह ताला को शर्म आती है कि इसकी दुआ मैं कैसे रिजेक्ट करूं। और एक उसमें कहा गया कि बरकत तुम्हारे बूढ़ों के साथ, बड़ों के साथ। तो बूढ़े होने का डर कुछ लोगों को हो गया, आप सुन लिए होंगे, बूढ़ा हो गया था, ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, वो बुढ़ापे में अम्मा, वो बुढ़ापे में तो बड़ी भी को ऐसा हो गया, बेड पर थे, देखे नहीं देखे, लोगों ने नहीं केयर करे। हो सकता है ऐसी कुछ बातें बूढ़ों ने सुन लिया, जो बूढ़ा हो रहा है उसने सुन लिया, अब उसको डर लग गया, यार बूढ़े होते तो लोग क्या नहीं करते, केयर नहीं करते। ऐसा हालांकि किसी के साथ नहीं होता। तो उसे कहते हैं जेरोफोबिया। क्या बोलते हैं? जेरोफोबिया। फिर एक डर है दर्द का डर। किसका डर? पेन का डर। अब हो सकता है बचपन में आपको बहुत दर्द हुआ हो तो दिमाग में बहुत बैठ गया हो, तो आप अब डरते हैं कि फिर से वो दर्द ना हो। या आपने किसी को देख लिया हो, वो दर्द से बड़ी चीखें लगा रहा है और वो दर्द आपने सोचा यार ये दर्द अब मुझे ना हो। अब वो दिमाग में अटकी हुई बात कि ऐसा दर्द में बड़ा दर्द होता है। दिमाग में क्या बात अटकी है कि दर्द में बड़ा दर्द होता है। तो आप दर्द से डरने लग गए, दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी हाय हाय। तो दर्द से आप डरने लग गए तो उसको बोलते हैं एल्गोफोबिया। क्या बोलते हैं? एल्गोफोबिया। ओडिनोफोबिया भी कहते हैं, ओडाइनोफोबिया। ये दर्द का ही डर है। हाँ, एल्गोफोबिया और ओडाइनोफोबिया, दर्द का डर। ये तो कुछ और है। एक डर है लोगों का डर। एक डर किसका है? लोगों का डर। लोगों से डर रहे हैं, वहशत कर रहे हैं, लोगों से डर रहे हैं, वहशत कर रहे हैं। असल में अजीब अजीब साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। तो वो कि लोगों के सामने जाने से क्या हो रहे हैं? डर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सारा बहुत ज़्यादा गुनाह हो रहे हैं और हम उस पर तौबा नहीं कर रहे हैं। तो उसका नतीजा शायद ये, ऐसा मेरा गुमान है कि वो लोगों से सामने जाने से क्या करने लगता है? ऐसा बंदा डरने लगता है। क्यों डरने लगता है मालूम है आपको? सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं उसे मालूम है कि मेरे चेहरे पर सब दिख जाएगा, लोगों के सामने मैं जाऊंगा तो उसको तो मालूम है ना क्या क्या किया। तो जो लोगों के सामने जाने से फिर अजीब बात है। तो उसे कहते हैं डेमोफोबिया। क्या कहते हैं? डेमोफोबिया। और आज का लास्ट वर्ड, बेहतरीन वर्ड, 13 हमारा वर्ड है आज। और ये 13 वर्ड है 13 नंबर का डर। 13 वर्ड क्या है? 13 नंबर का डर। कुछ कुछ लोगों को 13 नंबर से डर लगता है। कुछ कुछ लोगों को 13 नंबर से डर लगता है। उसे कहते हैं त्रिस्काइडेका फोबिया। त्रिस्काइडेका फोबिया। त्रिस्काइडेका फोबिया। त्रिस्काइडेका फोबिया यूरोप में, अब उसकी हिस्ट्री मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां पर फ्रांस में, यूरोप में, फ्रांस यूरोप में ही आता है कि वो लोग इस नंबर से डरते हैं। उनको लगता है नंबर अनलकी नंबर है। और वो नंबर तो बताते हैं चंडीगढ़ जिसने डिजाइन किया था, चंडीगढ़ जो प्लान सिटी है, उसमें आर्किटेक्ट को ये डर था या ये उसका विश्वास था कि 13 नंबर मनहूस नंबर है, तो उसने 13 नंबर नहीं रखा। रोड नंबर 13 नहीं है या सेक्टर नंबर 13 उसके प्लान के अंदर नहीं है। यह है आपका त्रिस्काइडेका फोबिया। इसी तरह लेकिन ये तो एक 13 नंबर का डर है। कुछ लोगों को कुछ कुछ नंबरों से डर हो जाता है। वो कुछ नंबर्स को किसी चीज से एसोसिएट कर लेते हैं और उस नंबर से फिर क्या करने लगते हैं? डरने लगते हैं। तो असल इसका रीजन ये है कि वो नंबर को आपने किसी एक इवेंट से एसोसिएट किया हुआ है। जो इवेंट बुरा है, जो इवेंट आप वो समझते हैं, तो आप उसको वो करते हैं। खैर, बड़ी दुनिया ऊपर वाले की अजीब है। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।